चौथी पुतली चंद्रलेखा ने कहा, राजा विक्रमादित्य की दानशीलता, प्रताप और उसकी महिमा का एक किस्सा बयान करना शुरू किया। वह बोली, एक बार राजा विक्रमादित्य अपने महल में बैठे थे कि अचानक उनके यहाँ एक पंडित आया और वह बोला, राजन, मैं बहुत दूर से आया पंडित हूँ और तेरी भलाई के लिए एक बात कहता हूँ। राजा ने कहा, क्या कहना है आपको पंडित जी? सो कहिए, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। मैं पंडितों की हर बात मानता हूँ। यह सुन पंडित ने कहना शुरू किया, राजन, तुम समुद्र के किनारे एक विशाल महलनुमा मंदिर का निर्माण करवाओ, जहाँ की सिर्फ वैभवता की ही झलक मिले, और उस मंदिर को बनवाकर तुम किसी पंडित को उसको दान कर दो। इससे तुम काफ़ी पुण्य कमाओगे और जिंदगी भर लाभ कमाकर तुम मोक्ष का लाभ पाओगे। यह कह वह पंडित अपना रास्ता नापने चला गया और राजा विक्रमादित्य खुद सोच में पड़ गए। वैसे धन की तो कोई कमी नहीं थी। राजा विक्रमादित्य ने एक अच्छी जगह तलाश कर वहाँ मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ करवा दिया। वह मंदिर काफ़ी विशाल एवं महलनुमा था तथा उसकी नींव ही बताती थी कि इमारत जरूर काफ़ी विशाल बनेगी। उस मंदिर को बनाने में हजारों मजदूर रात दिन के लिए लग गए। रात दिन उस मंदिर का काम चलता रहा और मंदिर 1 महीने में ही बनकर तैयार हो गया। इस तैयार मंदिर का उद्घाटन राजा विक्रमादित्य ने खुद किया और उसने अपने राज्य के सबसे गरीब एक पंडित को वह मंदिर दान कर दिया और उस मंदिर के अंदर रहने का आदेश जारी किया। वह गरीब पंडित सचमुच काफ़ी गरीब था और उसके घर खाने को भी अन्न नहीं था। वह गरीब पंडित अब काफ़ी आराम से रहने लगा था और उस हवेली नुमा महल के अंदर वह ऐश के साथ रहने लगा था और वह उस मंदिर के अंदर बने भगवान की पूजा भी किया करता था। धीरे धीरे दिन बीतते चले गए और वह पंडित उस महल में अकेला ही विचरण किया करता और अकेला ही खाता पीता और रहता था। उस पंडित के आगे पीछे कई नौकर भी थे और उन नौकरों के ऊपर राज करता पंडित अब एक राजा के समान ही रहने लगा था। धीरे धीरे उस पंडित के अंदर कई दुर्गुण आते गए और उसने उस महल के अंदर स्थित मंदिर के भगवान और लक्ष्मी की पूजा करना भी छोड़ दिया। पूजा के न होने से महल की लक्ष्मी धीरे धीरे उस पंडित के ऊपर काफ़ी खफा हो गई और काफ़ी नाराज भी हो गई। वह अब पंडित को उस महल से निकालने का उपाय सोचने लगी थी। पंडित के अंदर आई बुराइयां अभी खत्म न हो पाई थी। एक रात लक्ष्मी ने उस पंडित को रात में दर्शन दिया और उसे जगाकर बोली, सुनो पंडित, उठो और देखो इस तरफ। वह पंडित जगा और उसने लक्ष्मी की ओर देखा। इस समय लक्ष्मी अपने विकराल रूप में थी और उसके विकराल रूप को देखकर वह पंडित काफ़ी डर गया और वह थर थर काँपने लगा। थर थर काँपते हुए उसने कहा, आप कौन हैं? लक्ष्मी ने अपने विकराल रूप में ही कहा, यह तो बताओ कि मैं कहाँ बरसूं? इस मंदिर में ही बरसूं या नदी में बरसूं? यह कह लक्ष्मी ने गर्जना आरंभ कर दिया। लक्ष्मी की गरज सुनकर वह पंडित काफ़ी डर गया और थर थर काँपने लगा। उसे काँपते देख लक्ष्मी ने कहा, तू भाग जा यहाँ से। यह कहते हुए लक्ष्मी हवा में वापस विलुप्त हो गई। लक्ष्मी के इस विकराल रूप को देखकर पंडित ने सोचा कि यह भूत वगैरह का प्रकोप है। यह सोच वह और डरा। दूसरे दिन सुबह होते ही वह महल छोड़कर राजा विक्रमादित्य के दरबार में हाजिर हुआ। उसने डरे और सहमे स्वर में राजा से कहा, राजा, मैं अब उस महल में एक पल भी नहीं रह सकता। उसमें भूतों का डेरा है, डेरा। रात में मैं किसी तरह से बच गया, वरना उस भूत ने तो मुझे मार ही डाला था। पर भूत कहाँ से आया? वह राजा विक्रमादित्य ने आश्चर्य से पूछा। भूत? उसका बड़ा ही विकराल रूप है, वह भयंकर है, भयंकर। मैं वहाँ एक पल भी अब नहीं ठहर सकता। यह कह पंडित वहाँ से भाग निकला और उसने अपने घर की राह ली। वहाँ से वह जो भागा सो अपने घर के पास ही जाकर रुका।
राजा ने मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए एक पंडित को नियुक्त कर दिया। वह पंडित लक्ष्मी की मूर्ति और अन्य भगवान की पूजा बखूबी से करने लगा। वह एक सच्चा देवता भक्त था और पूजा भी अनोखे और शुद्ध ढंग से किया करता था। धीरे धीरे उस पंडित का पूजा करने का समय एवं भगवान के नाम का जाप का वक्त बढ़ता गया। इस प्रकार के पूजा से लक्ष्मी काफ़ी प्रसन्न हो गई और वह एक रात राजा विक्रमादित्य के यहाँ पहुँची और उसे जगाकर बोली, राजा विक्रमादित्य, मैं तुम्हारी इस भक्ति और इस प्रकार के पूजन से काफ़ी प्रसन्न हूँ। जी चाहता है तुम्हें सैकड़ों बोरी आभूषण और हीरा दूँ, पर पहले मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो। राजा विक्रमादित्य तो खुद ही महान और दानी राजा थे, उन्हें भला किस चीज़ की कमी थी। उन्होंने लक्ष्मी माँ से कहा, माँ, मेरे पास पहले से ही काफ़ी कुछ है और तूने मुझे दिया भी काफ़ी कुछ है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी प्रजा का भला करो और जो कुछ भी देना है मेरी प्रजा को ही दो। प्रजा के खुश रहने से मैं भी खुश रहूँगा। विक्रमादित्य के मुंह से ऐसी बातें सुनकर लक्ष्मी माँ काफ़ी प्रसन्न हुई और वह बोली, राजा विक्रमादित्य, मैं तेरी इस बात से और खुश हूँ। जा, तेरी प्रजा को कभी दुख न होगा। लक्ष्मी माँ यह कह लुप्त हो गई। दूसरे दिन राजा विक्रमादित्य के राज में रहने वाले सभी व्यक्तियों के घर में सोने, चांदी और हीरे का अंबार लग गया तथा सभी के घरों में जो कुछ भी कम था वह अपने आप ही भरता चला गया। यह किस्सा बयान कर चंद्रकला ने कहा, राजा भोज, ऐसा था दानी राजा विक्रमादित्य, तुमने कभी दान किया है? यदि तुमने भी सचमुच इस तरह का दान किया होगा या दान का उदाहरण पेश किया होगा तो तुम इस सिंहासन के हकदार हो और इस पर बैठने का हक रखते हो, अन्यथा तुम इस सिंहासन पर नहीं बैठोगे। यह कह चंद्रकला चुप हो गई और तभी पांचवी पुतली हंसलता ने हंसकर कहना शुरू किया। वह खिलखिलाकर हंसी और फिर बोली, राजा भोज, तुम मेरे मुंह से भी राजा विक्रमादित्य की एक बहादुरी का किस्सा सुन और उसे सुनकर कुछ शर्म कर तथा यह आंक कि तू इस सिंहासन के योग्य है या नहीं।